जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में पार्ट 4 दो कविताएं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पार्ट 4 दो कविताएं के प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 न्यू सेशन की है और इस वीडियो में जो आपको नई बुक आपके स्कूलों से मिली है, इस बुक के उत्तर बताए जाएंगे। बच्चों, सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। अब बच्चों, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार रहेगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की अगर आपने परिभाषा पढ़ी हो, एक ही वर्ण की जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि धिन धिन 2 बार आया है, धमक धमक 2 बार आया है, तो ऐसी जगह पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। सही उत्तर आपका बी ऑप्शन अनुप्रास है। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अंबर को, कंदुक को, कदम्ब को, बादल को। बच्चों, फूले कदम कविता में कवि का जो मन है वह कदम्ब को छूना चाहता है, इसलिए सी ऑप्शन कदम्ब को आपका सही उत्तर है। मेघ वजह शब्द से आसे है। ऑप्शंस में आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर रहेगा बादल गरजे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन है बादल गरजे आपका सही उत्तर है। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 4, कदम्ब के फूल के आकार की समानता है। इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चंदन के, मेंढक के, गेंद के और बादल के। बच्चों, सही उत्तर में आपका रहेगा गेंद के, सी ऑप्शन सही उत्तर है। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिनंदन में अभि उपसर्ग है, इसलिए ये उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, इसलिए अभिनंदन आपका सही आंसर है। अब इसके बाद में हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, शब्द आपको दिए गए हैं लालची, चिंगाड़, वर्षा, आषाढ़, ललचाई, ग्रीष्म, दहाड़, किसान, जवान और श्रावण। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर रहेगा मेघ वजह कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है, इसमें आपका आ जाएगा वर्षा। श्रावण का महीना बीतने के बाद कदम्ब खिलता है, बच्चों इसमें आप करोगे श्रावण। फिर नेक्स्ट है मेघ वजह कविता में हल किसान का इंतजार कर रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा बच्चों किसान। नेक्स्ट है दादुर का कंठ दामिनी की दमक तो शेर की दहाड़, इसमें आप कर लोगे दहाड़। अब है लालच शब्द में आई पत्ते लगाकर बनने वाला शब्द लालची है। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम देखेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। दादुर का कंठ खुला से कवि का क्या आशय है। बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर के लिए आप करोगे दादुर का कंठ खुला से कवि का आशी, बादलों के बरसने से प्रसन्न मेंढक टर्टर कर गाने लगे, ये आपको लिखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, मेघ वजह कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इसमें आप लिखोगे मेघ वजह कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, मेघ वजह और फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है। उत्तर में आपका आ जाएगा मेघ वजह और फूले कदम कविताओं के रचयिता नागार्जुन हैं, तो इस क्वेश्चन में आपका नागार्जुन उत्तर है। अब बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो दामिनी मतलब होता है बच्चा आपका विद्युत, बिजली। ठीक है, तो पर्यायवाची हमने लिखा विद्युत। अब वाक्य में प्रयोग करना है, तो इस प्रकार से आप करोगे विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए, यह आपका क्या है वाक्य में प्रयोग। अब इसके बाद में लघुत्तरी टाइप के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। दो कविताएं पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए, किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो ये है 15वां प्रश्न, इसमें देखिए उत्तर आप करोगे। तो जो यहाँ से आप लघुत्तरी प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका उत्तर देख सकते हैं, साथ में वाक्य प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपका है पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो उत्तर में आपका आ जाएगा पंख बना हरिचंदन से आशय वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का आशय है। उत्तर में आप लिखोगे, कवि कहता है कि बादल का कोप नहीं रीता नहीं, यानी वह लगातार बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी तक नहीं बुझ रही है। अब बच्चों 17वें प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक 18वां आपका आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे, ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी होती है और गर्मी का अनुभव होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18वें के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघवती कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये है 19वें प्रश्न, इसका उत्तर आप लिखोगे, मेघवती कविता में वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है। कवि ने मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया गया है। तो चलिए 19वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे 19वें के बाद में 20वां प्रश्न, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 के लिए आप देख सकते हैं, वर्षा ऋतु में बारिश के कारण प्रकृति हरी भरी हो जाती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और यह मौसम गर्मी के बाद ताजगी और शांति लेकर के आता है। तो जो ये है आपका 20वां प्रश्न, 20वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल जो 20 क्वेश्चन दिए गए थे इस पार्ट में कंप्लीट होते हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेसन के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।